खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों और बच्चों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि रोज़ की तरह आज आप फिर दुआ में शरीक हैं। अपनी इल्तिजाओं को, अपनी विनतियों को खुदा के सामने हम रखेंगे मिल कर के, और मैं खुदा का शुक्रगुजार होता हूँ कि उसने आज की खुशनुमा सवेर हमें दी, अच्छी फ़िज़ाएँ दी, अच्छा मौसम दिया है और हमारी ज़िंदगी के साथ एक और ख़ूबसूरत दिन जोड़ दिया है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। आज का पवित्र कलाम जो है वो आ चुका है। जिनके पास भी मुक़द्दस कलाम का हिस्सा है वो खोल लीजिए, क्योंकि कलाम खुलने से रोशनी होती है, हमारी ज़िंदगियों में नूर चमकता है। इसलिए कलाम को पढ़ना, कलाम पे मनन करना, कलाम पे ध्यान देना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने पाक खुदावंद के पवित्र कलाम को खोलने जा रहा हूँ। ये लूका की अंजील है, उसका 11वां अध्याय है। उसकी 9वीं और 10वीं आयत के चंद शब्द जो हैं मैं आपके लिए खुदावंद के सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। I tell you, ask, you will be given. Seek, you will find. Knock, it open to you. So keep on asking, and you will be continuously receiving. Keep on seeking, you will find. ये खुदा का पवित्र कलाम है, मुक़द्दस कलाम है। पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस कलाम के साथ, आपके साथ, कुल आलमगीर के साथ अब से हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन। हम लोग खुदा को रोज़ याद करते हैं और अपनी दुआ में कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता, तू जो आसमां में है। हमारे अंदर खुदा ने इतनी बरकतें हमें दी हैं, इतनी आशीषें दी हैं, इतनी खूबियां हमें दे रखी हैं। सबसे पहला यह है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तभी तो हम उसे ऐ हमारे बाप कहते हैं। दूसरा, हम खुदा के राज्य के वारिस भी हैं। तीसरा, अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे हैं। चौथा, हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्गीय नागरिकता है। पांचवा, हम उसका पाक और पवित्र समाज हैं। तो फिर हमारा तो हक बन जाता है कि हम अपने बाप से मांगें, वो हमें देगा। ऐसा कौन सा बाप है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे दे? ये हो नहीं सकता। ना ऐसा कभी हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा? वो देगा, वो ज़रूर देगा। सुबह से लेकर शाम तक उसका खासा हमेशा रहम फरमाना है और देते रहना है।
हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने हाथों को फैलाए, अपने दामन को फैलाए, अपनी झोलियाँ जो हैं वो भरते रहें। आज इस छोटे मैसेज को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ, लेकिन इसे पूरा करने से पहले आज की एक ख़ास आयत जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो दिन भर आपके साथ रहेगी। वो मत्ती की अंजील है, उसका 21वां अध्याय है और 22वीं आयत है। यहाँ पर इस तरीके से दर्ज किया गया है कि जो कुछ तुम दुआ में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा, वो सब कुछ तुमको दे दिया जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। इसी शब्दों के साथ मैं आज के पाक और पवित्र कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें, खुदा के सामने झुकें। इस समय हम खुदा के तख्त के सामने हैं। हंसते ममूद जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। अपनी फरियादों को, अपनी दरखास्तों को, अपनी विनतियों को खुदा के सामने रखें। जो बातें हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते वो खुदा के सामने कहें। जो अपनी गलतियां, गुनाह हम किसी को बता नहीं सकते लेकिन अपने खुदा को बता सकते हैं। वो माफ़ करने में गनी है, वो बरकतें देने में गनी है, वो आशीषें देने में समर्थी है। खुदाया तेरा याजक होता हुआ, तेरा सेवक होता हुआ मैं इन सब बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए तेरे दर का दरवाज़ा खटखटाता। प्रभु खोल दे, अपनी बरकतों के दरवाजे इनके लिए खोल दे प्रभु, अपनी रहमतों के दरवाजे इनके लिए खोल दे प्रभु। और जो कुछ ये चाहते हैं, इनकी ज़रूरतों को, इनके ख्यालों को, इनकी मनोकामनाओं को और बहुतायत से पूरा कर खुदा बाप। पढ़ने वाले बच्चों के जहनों को खोल दे प्रभु। गरीब लोगों की मदद कर, भूखों को रोटी दे दे खुदा। और जो घरों के बिना हैं खुदा बाप, उनके घरों का रहने का इंतज़ाम करो खुदा बाप। बीमारों को शिफा अता करो परमेश्वर मान। ये सारी बातें मैं तेरे पाक और पवित्र सिंहासन के सामने रखता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमने जो कुछ मांगा वो पा लिया है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। आप सबकी सलामती हो। सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपने दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के मुकद्दस, पाक और पवित्र हाथों में बना करके रखें। रब रखा।